नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज। आपके साथ मैं हूं कल्याणी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के न्यू लाइफ इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल जनकपुर आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस स्कूल का अनुशासन और पढ़ाई के अलावा सुख सुविधा के लिए काफी चर्चित है, जहां दूर दूर से बच्चे यहां शिक्षा लेने के लिए उनके पेरेंट्स स्कूल में दाखिला कराने के लिए क्यों परेशान रहते हैं। जबकि जनकपुर में और जिले में कई बड़े स्कूल, नामी स्कूल जिनके नाम से लोग जानते हैं, लेकिन आज इस स्कूल की क्या खूबी है, जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए अन्य स्कूल से टीसी कटाकर यहाँ ला रहे हैं। इस बारे में स्कूल प्रबंधक से जब हमने बात की तो उन्होंने स्कूल के बारे में अपनी राय हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश की। स्कूल प्रबंधन में स्कूल में सुख सुविधा, खाने रहने ठहरने के अलावा मेडिकल सुविधा, आने जाने के लिए वाहनों की सुविधा, सुरक्षा के लिए जगह जगह पर सीसी कैमरे लगाए गए हैं, जो कि एक आधुनिक स्कूल को संचालित करने के लिए आवश्यकता होती है। उन्होंने हर छोटी बड़ी बातों पर गौर किया और इस संबंध में संस्था के कुछ लोगों से भी हमने बात की। उन्होंने स्कूल को हमको दिखाया और स्कूल के बारे में जो बातें हमें बताया कि वह कभी संभव हो नहीं सकती थी, लेकिन परिवार और शिक्षा के अनुशासन, माता पिता के मार्गदर्शन पर इस स्कूल ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। सर, आपका नाम? मेरा नाम डैनियल पटेल है। सर, एक पूरा स्कूल का पूरा नाम? मेरे स्कूल का नाम है न्यू लाइफ इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल जनकपुर। सर, एक बताइए, ये एमसीबी जिले के अंतर्गत ये स्कूल की स्थापना कब हुई थी? सर, इसकी स्थापना 1988 में हुई है। उस समय स्कूल का क्या स्टैंड था, कितने शिक्षक थे, कितने बच्चे थे और कौन कौन क्लास लगती थी? उस समय हमारे पास एक छोटा सा खपरे का एक घर था और उस घर में पोल्ट्री खोली जा रही थी। जी जी। लेकिन पोल्ट्री को बंद करके जी। सर ने एक ड्रीम देखा, मैडम ने एक ड्रीम देखा कि इस एरिया में एजुकेशन का जी बड़ा अभाव है और ये ड्रीम लेकर उन्होंने पहला पोल्ट्री फार्म को कन्वर्ट करके उन्होंने स्कूल में इसको कन्वर्ट किया और 40 बच्चे हमको उस वर्ष मिले। आज ये जनकपुर में इस स्कूल की क्या स्थिति है और इस बीच में इतना लंबे सफर में क्या क्या परेशानियां आई? सर, इस स्कूल को खुले लगभग 35 प्लस ईयर हो चुके हैं जी। और ये लंबे सफर में हम सेकंड जनरेशन है। 2004 के बाद मैंने ऐसा मैनेजर यहाँ ज्वाइन किया था। राइट नाउ मैं एक डायरेक्टर के पोस्ट में ही हूँ और ये लंबे सफर में बहुत तकलीफ और परेशानियां इस क्षेत्र में हमने देखी और उस समस्या का समाधान करते हुए आज तक हम इस जगह में एमसीबी में और बोलना चाहिए कि एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ लेकर हम चल रहे हैं। और इसकी वजह क्या है? क्या वजह है कि जो इतना अच्छा स्टैंड लेके चल रहे हैं जिले में, इसकी वजह क्या है? सर, जैसे स्टार्टिंग हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे अपने स्कूल के, जी जी, तो टीचरों के अंदर एक डेडिकेशन होता था और डेडिकेशन के कारण जो हमारे स्टाफ थे और उस समय का जो एक बोलना चाहिए जो इन्वायरमेंट स्कूल के अंदर जो डेवलप होता था, हमारी माँ इस स्कूल में ऐसा प्रिंसिपल काम करती थी जी। और उस डेडिकेशन के साथ हमने इस ग्रामीण क्षेत्र में लगभग जहाँ एक ही रूट था जो शेड्यूल का था, जो जिससे हम आ जा सकते थे जी। और काफी संघर्ष के बाद उन्होंने उस क्वालिटी को मेंटेन किया और इस क्षेत्र में लगभग हमारे यहाँ से 80 डॉक्टर्स हमने इस क्षेत्र से निकाले हैं, नीट क्वालिफाई करके हैं और लगभग 350 इंजीनियर हैं हमारे पास। एरोनॉटिक्स में है, एग्रीकल्चर में है, जूनियर साइंटिस्ट में है, टीचरशिप में है, एसएससीएल में है, रेलवे में है, मीडिया में है। तो ये यहाँ के बच्चों के लिए एक द्वार खुल गए यहाँ पे, क्योंकि उस समय मेरे ख्याल से इंग्लिश मीडियम स्कूल क्षेत्र में नहीं था और बड़े ऊंचे स्थानों में एक अचीवमेंट बॉक्स अगर आप विस्तार से करेंगे तो बहुत बड़ा अचीवमेंट। एक चीज बताइए, इतने संघर्ष के बाद आज ये मुकाम तक ये स्कूल पहुंचा है, तो एक चीज मेरे को पहली बात बताइए कि इस स्कूल की इमारत जब खड़ी हुई तो इतने बड़ा स्तर में जो बना हुआ है, कितने क्षेत्र में ये फैला है और ये जमीन किसकी है? ये जमीन समाज सेवा समिति के नाम से है जी जी। और इसमें सिर्फ इस कैंपस में हमारा घर है जो हमारे नाम से है, बाकी सिर्फ समाज सेवा समिति के नाम से ये संस्था। आपके पास वर्तमान में कितने बच्चे हैं और कितने टीचर हैं और कितना फीस लेते हैं बच्चों से? सर, मैं सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर का आपको बताना चाहूँगा। जब हमारी स्कूल फर्स्ट टाइम इस क्षेत्र में खुली तो मात्र 25 रुपए में यहाँ पर मंथ के हिसाब से हमारा स्कूल
चार्ज करता था बच्चों से। ऐसा ट्यूशन फीस ये हम लेते थे। अभी आप बच्चों से कितनी फीस लेते हैं और अभी फिर right शिक्षकों को now- कितना पेमेंट देते हैं? राइट नाउ हमारे पास अभी स्ट्रेंथ में देखेंगे तो 1300 प्लस बच्चे हैं जी। और फीस स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो क्योंकि अब हम अपने स्कूल में लगभग 17 क्लासेस हमारी डिजिटल है, 4 क्लासेस हमारी स्मार्ट क्लास हैं और जो फैसिलिटीज हैं, रोबोटिक लैब है, स्टैम्प लैब है, कंप्यूटर लैब है, फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब्स हैं, तो इन सबको देखते हुए वर्तमान में नर्सरी की फीस हमारे यहाँ आज 7,500 रुपए है और 1 से 8 तक की around- टीचरों की वेतन कितना? टीचरों का आपने तो, मैंने बच्चों को फीस तो बता दी, टीचरों को वेतन टीचरों का वेतन यहाँ पे क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो मैनेजमेंट में तय किया हुआ है, जी जी तो ऑलमोस्ट मेरा ये रहता है कि जो गवर्नमेंट वेजेस निर्धारित करती है। निर्धारित की जाती है उससे अधिक ही एक शिक्षक को मिलना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली 7,000 हमारे यहाँ बेसिक सैलरी से स्टार्ट होता है। up ऐसे to कितने 35 शिक्षक हैं जो काफी लंबे समय से जुड़े हैं? सर मेरे पास लगभग तो आज के वर्तमान में अगर आप पूछेंगे तो लगभग 55 स्टाफ है हमारे टीचिंग स्टाफ, कोई स्टाफ लेके लगभग 65 के आसपास होते हैं। एक चीज बताइए, सबसे पहली प्राथमिकता है कि इस स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल में कितने क्रिश्चियन परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं कि बाहरी बच्चे दीगर कास्ट के पढ़ रहे हैं? देखिए हमारा जो ये स्कूल है, जी। ये स्कूल जो यहाँ के क्षेत्र के हिसाब से अगर देखेंगे जी तो हमारे पास बैगा समाज का जो बच्चे हैं उनकी संख्या लगभग यहाँ 350 है। इसके बाद हम गोड़ समाज में हम आ जाते हैं क्योंकि इन्हीं के बहुमूल क्षेत्र है यहाँ पे और लगभग 400 के आसपास हमारे पास गोड़ समाज के बच्चे हैं। जनरल वर्ग के बच्चे लगभग 350 के आसपास हैं और बाकी क्रिश्चियंस के आप देखेंगे तो बहुत कम है, लगभग 10-12 बच्चे ही हैं जो इसमें कितने क्रिश्चियन टीचर हैं आपके? क्रिश्चियन टीचर में सिर्फ मेरा परिवार है, बाकी 99 कितना परसेंटेज परिवार में परसेंटेज मिलेंगे तो 2% ही क्रिश्चियन टीचर है अपने 97 परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में प्रिंसिपल मैडम है, मेरी बड़ी बहन है, वो पढ़ाती है, मेरी वाइफ पढ़ाती है। अच्छा। ये 2-3 लोग ही हैं जो इसमें स्टाफ के रूप में क्रिश्चियन। आपके स्कूल में और भी क्या क्या, जैसे हॉस्टल की सुविधा है और क्या क्या सुविधा है? उस हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं और उनके देख रेख और जो कि कंपलसरी जैसे मेडिकल सुविधा होना चाहिए, क्या ये सब सुविधा आपके हॉस्पिटल स्कूल में है? 90 में हमने एक छोटा सा हॉस्टल का एक रूप देखा क्योंकि कई बच्चे ऐसे, पेरेंट्स ऐसे थे जो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरे में आते थे जिनको ट्रांसपोर्टेशन नहीं था प्रॉपर, गाड़ियां भी स्कूल के पास। आपके पास कितनी बसें हैं? अभी राइट नाउ हमारे पास 6 बसेस हैं। कहाँ चलती है, किस रूट में? ये एक लगभग सभी रास्तों में जो जनकपुर से बाहर निकलती है 20 क्या किलोमीटर के अंदर मध्य में- प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों तरफ बस चलती हैं क्या? जी, हमारी लगभग 20 किलोमीटर के आसपास के रेडियस हमारे चलिए। गाड़ियां कवर करती आप हमारे चैनल के माध्यम से स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा जो संस्थान शिक्षा के हैं, चाहे वो मेरे हों, किसी